हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट और टाइप्स में। देखो, मीनिंग ऑफ शेयर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, ए शेयर मीन्स ए शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। देखो, शेयर क्या है, जैसे कोई भी कंपनी है, उसकी मान लो कोई भी मैक्सिमम कैपिटल है 10 लाख, तो उन 10 लाख को वो किस हिस्से में बांटते हैं। 10 लाख के उसने मान लो 100 हिस्से कर दिए, तो टोटल कितने बने 10,000। तो 10,000 जो टुकड़े हैं उनको क्या कहा जाएगा, शेयर। ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। इश्यू ऑफ शेयर्स मीन्स ऑफरिंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल। इट इज़ द प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी। देखो, इश्यू शेयर का मतलब क्या है कि हम हमारे शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को किया जाता है जैसे निफ्टी और बीएसई के थ्रू, और एग्जिस्टिंग जो हमारे पहले शेयर होल्डर हम उनको दे रहे हैं, या फिर कोई सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स है कि हम इनको ही देंगे, वो किस लिए, हमारे कैपिटल बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब देखो, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है ऑथोराइज या रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड, हमने हमारी कैपिटल जो रजिस्टर की थी, जितनी कैपिटल के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी मंगा सकती है, कितना मैक्सिमम कर सकती है, तो दैट्स ऑथोराइज। मान लो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख। ठीक है। तो 10 लाख क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है, तो 10 लाख कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। इनमें से जो भी हिस्सा ऑथोराइज और कैपिटल का हिस्सा है जो कि पब्लिक को इश्यू किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने कहा कि हम 10 लाख में से केवल 5 लाख ही अभी इश्यू कर रहे हैं। 5 लाख मतलब 100 रुपये का एक शेयर है, 5,000 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर। तो ये 5 लाख क्या है, इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड क्या होता है कि इश्यूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि पब्लिक ऑफर करती है। अब पब्लिक 5 लाख में से पब्लिक कह रही है कि हम केवल 3 लाख ही लेंगे, मतलब जो भी हमारे पास ऑफर इन्विटेशन आए हैं वो 3 लाख तक के लिए आए, मतलब 3,000 शेयर के 100 रुपये के पैसे के हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे आए, तो ये क्या है, 3 लाख सब्सक्राइब। फिर हमने क्या किया कि एप्लीकेशन के तो हैं, मान लो 100 रुपये के हमने क्या बाइफर्केशन किया है, एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये, इस पे फर्स्ट कॉल पे 25 रुपये। तो कोल्ड अप, हमने कोल्ड अप में क्या किया, 50 रुपये मंगाई है एप्लीकेशन में, तो ये क्या है, कोल्ड अप, मतलब 3,000 शेयर 50 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो कितना हुआ, 1.5 लाख रुपये हमारी कोल्ड अप कैपिटल होगी। लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अभी ख़रीदने हैं, उन्होंने क्या किया, 50 नहीं दिए, उनमें से 3 लाख में से सिर्फ 1,000 नहीं 50 रुपये दिए। ठीक है। बाकी 2,000 शेयर्स के रुपये पैसे नहीं हैं, तो 1,000 पर 50 रुपये के हिसाब से 50,000 हमारे क्या हैं, पेड अप कैपिटल है। ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, पेड अप कैपिटल सबसे कम अमाउंट होगी, वो इक्वल हो सकती है और कम भी हो सकती है कोल्ड अप कैपिटल से। कोल्ड अप कैपिटल कम भी हो सकती है, इक्वल हो सब्सक्राइब कैपिटल से। सब्सक्राइब कैपिटल कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कम और इक्वल हो सकती है ऑथोराइज कैपिटल। और शेयर 2 तरह के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, आर दोज शेयर विच डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स एंड रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। मतलब कि इनके ओनर होते हैं, ये एक तरह से कोई भी ओनर होते हैं कंपनी का, इसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, लेकिन इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। मान लो कंपनी का शेयर के ऊपर डिविडेंड देना है, तो पहले इनको रुपये नहीं दिए जाएंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, बाद में बचा हुआ जो उसी इन्हें दिया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेसिजुअल ओनर्स। तो इनके फीचर्स हैं, वोटिंग राइट होता है इन्हें, इनके डिविडेंड कम ज़्यादा होंगे क्योंकि अगर प्रेफरेंस के बाद पैसा बचता है तो इन्हें मिलता है। रेसिजुअल क्लेम, इसी तरह प्रॉफिट में भी इनको बाद में मिलता है, असेट में भी इनको इनके हाई रिस्क होते हैं और हाई रिटर्न भी हो सकते हैं। मान लो पर उनको देने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट बच गया तो सारा का सारा इनका होता है। कंट्रोल एंड ओनरशिप, इनको क्या होता है, अगर ये शेयर वोटिंग राइट्स भी होते हैं तो ये क्या होता है, इनके पास कंट्रोल होता है और ये ओनर कहलाते हैं कंपनी। सेकेंड है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Preference shareholders are those which carry preferential rights regarding payment of dividend and repayment of capital at winding up। देखो, डिविडेंड के टाइम के पेमेंट के लिए और कैपिटल की रीपेमेंट के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, उन वे जो ओनर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कितने तरह के होते हैं, ये मेनली 8 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जिनके पैसा मान लो हमने इस साल नहीं दे पाए, हमारा लॉस हुआ, हम पैसा नहीं दे पाए, तो उनका मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो उनको 10% देना है हमने फिक्स डिविडेंड, लेकिन इस साल नहीं दे पाए तो उनको अगले साल उनको क्यूमुलेटिव करके 20% देना पड़ेगा। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं जिनको हमें नहीं देना, मतलब इस बार लॉस हुआ तो नहीं देंगे, अगले बार देंगे, लेकिन ये उनको
उनके क्या होगा, क्लबिंग नहीं होगी पैसों की, हमें अगली बार सिर्फ 10% ही देना है, इस बार गए तो गए। पार्टिसिपेटिंग, उनको क्या होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्म के बिजनेस में, वोटिंग राइट्स होता है इनके पास, और नॉन पार्टी इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। कन्वर्टेबल, ये अपने शेयर को किस में, इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, ये इक्विटी शेयर में नहीं बदल सकते। रिडीमेबल, ये एक फिक्स टाइम के पीरियड के बाद ये अपने पैसे रिडीम करवा लेंगे, पैसे वापस ले लेंगे, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी नहीं रहेंगे। इररिडीमेबल, जो अपने पैसे रिडीम नहीं करवा सकते, ये अभी इंडियन कंपनी एक्ट में नॉट अलाउड है। और मैक्सिमम कितना टाइम के लिए रिडीम हम रख सकते हैं पैसे इनके, 20 ईयर्स के लिए। इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। डिविडेंड इनके क्या होते हैं, वेरिएबल, इसका फिक्स होता है, जैसे 10% और 10% मिले। वोटिंग राइट इनको होते हैं, इनको नहीं होते। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात होगी। रिस्क इनका हाई होता है, क्योंकि इनको बचे हुए मिलते हैं तो इनका रिस्क हाई होता है, इनका लो होता है। रिटर्न इनके अनसर्टेन होते हैं, जरूरी नहीं कितना मिलेगा, लेकिन इनके सर्टेन होते हैं। रीपेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस, इनको क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बाद मिलते हैं, इनको बिफोर इक्विटी, इक्विटी से पहले होते हैं। इनके ओनर्स होते हैं और ये क्वासी ओनर्स। इनके अलावा भी हमारे पास होते हैं जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये किनको देते हैं, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज दी है या आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, कोई वैल्यू एडिशन किया है कंपनी में, तो हम उनको क्या देते हैं, शेयर्स दे देते हैं कंपनी में, तो इसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। बोनस शेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जो हमारे पहले से ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको, शेयर होल्डर जो पहले से हैं उनको हम जो पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं शेयर, वो। राइट शेयर होते हैं कि हमारे पहले से जो शेयर होल्डर्स हैं हम उनको कुछ प्रोपोर्शन में दे देते हैं शेयर्स। जैसे मान लो हमारे पहले से शेयर होल्डर थे 40,000 शेयर, ठीक है, तो हमने कहा कि 40,000 शेयर, जिससे 4,000 शेयर के 10 टुकड़े कर दो, तो जिसके पास 4,000 है ना, हम उनको क्या देंगे, 10 शेयर्स और देंगे, तो हर 4,000 वालों को 10 शेयर्स और मिलेंगे। तो ये क्या, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कोई ऑफर करते हैं। ESOP मतलब एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन, ये क्या है, एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं कंसेशनल प्राइस में। मतलब मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, तो हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, लेकिन उनको कितने देने हैं, 50 रुपये ही देने, वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्विक रिविजन करते हैं। इशू शेयर क्या है, शेयर्स को शेयर मीन्स कोई भी कंपनी का हिस्सा जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होते हैं। शेयर्स को इशू करने का मतलब क्या है, जिसको जनरल पब्लिक को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को होते हैं। कैपिटल कितनी तरह की होती हैं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप। क्लासिक में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये वेरिएबल होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ये हाई, इनको रिस्क होता है, इनको लो रिस्क होता है, ये अनसर्टेन होते हैं, सर्टेन होते हैं। इनको पैसा रीपेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस मिलते हैं, इनको बिफोर इक्विटी। ये ओनर होते हैं, ये क्वासी ओनर। स्वेट इक्विटी शेयर से होते हैं जो हम एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को देते हैं कि उनको नो हाउ, उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ योगदान किया है, एडिशन कंट्रीब्यूशन किया, उनको बोनस शेयर फ्री में देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। राइट शेयर कुछ प्रोपोर्शन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं कंसेशनल प्राइस में। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर। हम उस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो एंट्री बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू।